हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए थे और जीरो में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को कि जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि इस पे एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन-कौन से प्रॉब्लम है मैं एक-एक बताती जाऊँगी और उसको सॉल्व करती जाऊँगी। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आया था कि अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स का यूँ कह सकते हैं कि इज़ाद कैसे हुआ था, डिस्कवरी कैसे हुई थी, ज़रूरत कैसे पड़ी थी, क्या-क्या प्रॉब्लम आए थे, तो कौन-कौन से नंबर सिस्टम आए थे, तो उस पर हमने चर्चा किया था। तो मैंने रेशनल नंबर तक बताया था कि रेशनल नंबर का ज़रूरत कैसे पड़ा। फिर मैंने इर्रेशनल नंबर, जो आपका इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर √3, √5, 2 की पावर 1/6, ये सारे टाइप के नंबर्स का हिस्ट्री नहीं बताया था और ये मैंने बोला था कि आप लोग खुद से सोचकर इसको बताइएगा कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आए होंगे कि हमको रेशनल नंबर से भी आगे बढ़ना पड़ा, फिर इरेशनल नंबर पर जाना पड़ा। ऐसे कैसे क्वेश्चंस आ गए होंगे हमारे सामने कि हमारा जो है प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाया, इसमें वो नंबर्स नहीं थे जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आए x² - 4 = 0, तो इसको तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं x² = 4 एंड देयरफॉर x की वैल्यू आ गई +-2। मतलब 2 को स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 को स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। यहाँ पे तो क्वेश्चन ठीक है, सही हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन ये आता है x² - 2 = 0 मीन्स x² = 2 ना। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमारे पास कोई ये नंबर ऐसा है ही नहीं जिसका स्क्वायर करें तो 2 आ जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी जब ये इरेशनल नंबर इजाद नहीं हुआ है तब की बात मैं कर रही हूँ, जब हमारे पास केवल रेशनल नंबर्स थे। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा पहले फर्स्ट वीडियो रेशनल नंबर पार्ट 1 देख लेगा, उसके बाद ये देखेगा। तो जब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि x² = 2, वी डोंट हैव एनी नंबर व्हिच स्क्वायर इज 2, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो again, if there is a problem, then obviously there is a solution. Many other problems were like x² = 8। अब में हमारे पास ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो 8 आ जाए। x की पावर 4 = 9, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी पावर 4 करें तो 9 आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस अनसॉल्व रहने लगे। जब इस तरह के क्वेश्चंस अनसॉल्व रहने लगे तो फिर बोला गया कि चलो भाई अब एक नया सिस्टम बनाते हैं। इस तरह के सारे जो नंबर्स हैं उनको भी ले लेंगे, मतलब 2 की पावर 1/2, इसको आप √2 भी लिखते हो, √2। सेकेंड इस तरह 2 की पावर 1/3, √3। 2 की पावर 1/4, इसको बोलते हो 4th रूट ऑफ 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब ये सारे जो है नंबर्स अब इंक्लूड किए जाने लगे। मतलब क्या था, डेसिम फ्रैक्शन नंबर्स थे, निगेटिव फ्रैक्शंस थे, पूरे रेशनल नंबर तो थे बट इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं थे, इस टाइप के नंबर्स नहीं थे। अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1/4, ये नंबर नहीं था। तो इस तरह के सारे नंबर्स को जितने भी हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, सबको हमने इंक्लूड कर लिया। और जब सबको इंक्लूड कर लिया, इस तरह के सारे नंबर्स का एक अलग सेट बना दिया और उसको बोले कि ये हम इसको कहेंगे इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारे पास आ गया एक नया सेट
सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को इस तरह से डिफाइन किया, अगर उसके लिए आई आर लिखते हैं तो आई आर को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो सारे नंबर्स, वो सारे नंबर x such that x can not be expressed in the form of p by q, where p q belongs to integer and q does not equal to 0। तो देखिए, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ही यहीं से आता है कि वो सारे नंबर जिनको हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास इरेशनल नंबर एक अलग सेट था, तो ये कह सकते हैं कि जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं है। अभी तक तो चल रहा था कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा ही होगा, वो इंटीजर होगा ही होगा, वो रेशनल नंबर होगा ही होगा। जब नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे तो ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, जो होल नंबर है वो इंटीजर भी है, जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर भी है। लेकिन अब यहाँ से चीजें बदल गई, जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं है और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं है। तो अब ये दोनों बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट, डिसजॉइंट सेट यूं कह सकते हैं, दो अलग अलग ग्रुप मिल गए, तो दोनों को एक साथ मिलाया गया और उसके बाद हमको एक नया नंबर सिस्टम मिला, उसको बोला गया रियल नंबर सिस्टम। आर, आर इज रियल नंबर सिस्टम। आर इज रियल नंबर सिस्टम। सो आई होप अब आप लोग को रियल नंबर, इरेशनल नंबर का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई होंगी ना। अब एक चीज जो बचता है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जैसे जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बता रहे थे तो हम बोले थे कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। 1/0 का कोई सेंस नहीं है, 1/0, 2/0 इसका कोई सेंस नहीं है। सो फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे आया कि मैडम 0/0 को हम 1 लिख सकते हैं। तो नहीं भाई, 0/0 को 1 नहीं लिख सकते हैं। अगर आप देखो 0/0, क्योंकि इसीलिए फर्स्ट लेक्चर ही मैंने शुरुआत किया था हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहाँ से आया, कैसे आया, उसका इजाद कैसे हुआ, उससे शुरुआत किया था। तो अगर आपने ध्यान से देखा होता उस चीज को तो ये सारा क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, ये क्वेश्चन निकलता ही नहीं। फिर से मैं बता दूं, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर एंड देन रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का बाकायदे डेफिनेशन लिखा था। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? वही होता है कि p by q, where p q belongs to integer and q does not equal to 0। जब हमने पहले ही कह दिया कि q 0 नहीं है, आर यू गेटिंग दिस? क्यू 0 हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर किसी भी हिसाब से 0 नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चंस नहीं अराइज होते हैं। क्यू 0 नहीं हो सकता है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। अब जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में डिनोमिनेटर आ नहीं रहा है, होल नंबर में आ नहीं रहा है, इंटीजर में डिनोमिनेटर 0 आ नहीं रहा है, इसमें आ नहीं रहा है, इरेशनल तो बिल्कुल अलग है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है। तो फिर ऐसे नंबर जब आ ही नहीं रहे हैं हमारे नंबर सिस्टम में, तो फिर ये क्वेश्चन आ ही कहाँ से गया कि 0/0? हमने तो पहले से ही मना कर रखा है ना कि आप डिनोमिनेटर पे 0 रखोगे ही नहीं।
जैसे ही आप जीरो डिनोमिनेटर पे रखते हो तो फिर तुरंत वहीं पे वो नंबर सिस्टम किसी नंबर सिस्टम में लाई ही नहीं करता। बताओ इसमें लाई करेगा ये? ना इसमें लाई करेगा, ना इसमें लाई करेगा, ना इसमें लाई करेगा, ना इसमें लाई करेगा, ना रियल नंबर में लाई करेगा। क्योंकि रियल नंबर क्या है, इरेशनल और रेशनल का ही तो कंपोजिशन है। तो जब किसी नंबर सिस्टम में वो लाई ही नहीं करेगा तो आप उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करोगे कैसे? ओके, फिर भी चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था कि किसी भी चीज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी, मान लिया हमारे पास एक बड़ी सी कैंडी है तो हम बोल रहे हैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हम इसकी साइज को हाफ कर रहे हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मतलब इसकी साइज को 1/4 कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में मतलब कि इसकी साइज हो गई 1/2। 4 इक्वल पार्ट में तो इसकी साइज हो गई 1/4। अब 0 इक्वल साइज का तो कोई मतलब नहीं होगा ना। आप कहो कि एक कैंडी है उसको 0 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा चीज है, विदाउट सेंस यहाँ पर कोई काम होता नहीं है। ओके, अब इसी एकदम शुरुआत से मैंने शुरू किया है कि जहां सेंस बना है वहीं पे सोल्यूशन आया है भाई। आप बोलो कि एक गांव है, 100 लोगों का ग्रुप है, उनको 0 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 0 ग्रुप में डिवाइड कर दो, तो इसका कोई सेंस बनेगा? पहले आप सेंस, चलो ठीक है, आप पहले इसका सेंस ढूंढ के लाओ कि 0 ग्रुप में डिवाइड कर देना, 0 पार्ट में डिवाइड कर देना, देन आई विल गिव यू ए प्रॉपर सोल्यूशन। ओके, सो कोई सेंस ही नहीं है, तो इसके बारे में अगर आप फिर भी क्वेश्चंस करते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके का कुतर्क ही होगा। ओके, जीरो, अच्छा जीरो के बारे में कुछ और भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कह सकते हैं कि जीरो जो होगा, कुछ पॉइंट्स ध्यान दीजिए। जीरो जीरो जो होता है, फर्स्ट पॉइंट, जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ये क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लिया जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 8 इंटू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। सो मल्टीपल का क्या मतलब है कि किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमें जो मिल जाए तो दूसरा हो जाएगा। जैसे 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, देन 12 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6। सो जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ये आप कह सकते हो। सेकेंड, आप कह सकते हो कि जीरो इज इवन। जीरो को कभी ऑड मत समझना, जीरो इज इवन। अब जीरो को इवन हमने कहा कैसे, बोलोगे मैडम आप तो कंफ्यूज कर रही हैं। तो जीरो को इवन इसलिए कहा है क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जीरो में तो किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं और वो बिल्कुल सेंस करता है। अगर आप बोलो कि कोई चीज आपके पास नहीं है, उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ठीक है भाई, मेरे पास कुछ नहीं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। सो जीरो डिवाइडेड बाय 2, इवन का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो हो जाता है इवन। तो जीरो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जीरो, इट इज डिविजिबल बाय 2, कुछ भी रिमेन नहीं बच रहा है, सो इट इज इवन। थर्ड, जीरो इवन है, जीरो इज नॉट प्राइम, जीरो प्राइम नहीं है, ये भी ध्यान देना। जीरो प्राइम, जीरो इज नॉट प्राइम, जीरो इज नॉट प्राइम, जीरो प्राइम नहीं है। वन भी प्राइम नहीं है, वन ऑल्सो नॉट प्राइम। प्राइम आपका सीधे 2 से शुरू होता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम, एंड इट इज द इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो प्राइम आपका 2 से शुरू होता है। थर्ड, फोर्थ, अच्छा, एक जो गलती बड़े ही आराम से लोग करते हैं वो ये करते हैं कि किसी चीज को 4 डिवाइडेड बाय 0 तो बोलते हैं कि ये तो इन्फिनिटी होता है। भैया ये इन्फिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्फिनिटी बस इसलिए कहते हैं, ये इन्फिनिटी का ये मत सोचो कि ये भी कोई एक नंबर है इन्फिनिटी। ऐसे अगर कह देते इन्फिनिटी नंबर है तब तो फिर कोई बात ही नहीं रहती।
4 को लिख देते 0 इंटू इन्फिनिटी, तो 4 हमारा मिलता, 0 और इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, बट दिस इज नॉट करेक्ट। सो इन्फिनिटी इसलिए लिखा जाता है, ये इसको ज्यादा सेंस में लिखने का मतलब है कि 4/0 नॉट डिफाइंड। थोड़ा सा इन्फिनिटी का भी कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि इन्फिनिटी एक्चुअली कहा क्यों जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी कहने के पीछे, इसके पीछे भी थोड़ा सा एक लॉजिक देख लीजिए। जैसे कि मान लिया कोई नंबर है 10 ही है, लेट अस सपोज, बहुत इजी एग्जांपल ले रहे हैं, 10 है। 10 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10। 10 को जब 1/10 से डिवाइड करेंगे, देखिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो डिनोमिनेटर को धीरे धीरे छोटा करना है। 1/10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी, ये 10 ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 100। 10 को जब 1/100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1000। 10 को जब 1/1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10,000। 10 को जब 1 बाई जितनी वैल्यू, इसकी वैल्यू कम करते जाइए डिनोमिनेटर की, कितने जीरोस लगाए, 1 2 4 6 8 9, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। तो देखिए यहाँ पे अगर एक जीरो के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करती हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो देख लीजिए। एक्चुअली हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए डिनोमिनेटर को हम छोटा कर रहे हैं, पहले 1 था, देन दिस इज 1/10। 1/10 का क्या मतलब है, 0.1। दिस इज 1/100, 0.01। 1/1000, 0.001। 1 बाय, अब यहाँ पे कितने 9 जीरोस हैं, तो 0.000000001। ठीक है, तो ये देखिए ये नंबर्स जो हैं, जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर छोटा कर रहे हैं, यहाँ पे 10 था, देन 100, 1000, 10,000, जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को छोटा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, वैल्यू जितना ज्यादा हम डिनोमिनेटर को, अब यहाँ पे जीरो जितना ज्यादा यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा जीरो यहाँ पर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर जीरो बढ़ाते जाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली इस पूरे की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाएगी, उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। अब ये समझ में आ रहा है, 0.00000001, मतलब तो जितना ज्यादा हम डिनोमिनेटर में इसके नीचे जीरो लगाएंगे, उतना ज्यादा वैल्यू कम होती जाएगी, ओवरऑल इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये इंडिविजुअली ये तो बढ़ेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, एंड पूरे नंबर की 10 बाई अगर टोटल नंबर की वैल्यू देखें तो उतनी ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम डिनोमिनेटर को कम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर मतलब 0.00000000001, अब जितना ज्यादा ये 000, तो ये क्या है, अल्टीमेटली ये जीरो के करीब जा रहा है, मतलब ये 0.01, 0.001, 0 पॉइंट और कम और कम कम, तो ये क्या है, वंस ये जा रहा है जीरो के करीब, जीरो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और धीरे 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 जीरो के करीब हो रहा है। और जैसे जैसे ये वैल्यू जो है जीरो के करीब हो रही है, और तो इस वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, जितना इसको हम कम करेंगे उतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा। इसका एकदम एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता कि जीरो से ही डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जीरो से तो डिवीजन संभव ही नहीं है। ये बोला जाता है कि जितना ज्यादा कम वैल्यू, जितनी ज्यादा कम होगी वैल्यू, ये उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और जब डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड हो जाएगा, जीरो की तरफ मतलब एकदम जीरो
के बराबर ही लगभग 0 हो जाएगा। पूरा 0 नहीं कर रहे हैं, लगभग 0 का मतलब अभी भी कुछ वैल्यू है उसकी। 0.00000000000 करते जाइए 0। अभी अगर हम यहाँ पे 1 लगा दिए तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, कहीं कितना भी 0 इसके पहले लगा दें, लेकिन जैसे ही हमने लास्ट में 1 लगा दिया इसका मतलब वैल्यू 0 नहीं है, ये लगभग 0 है। तो जब लगभग 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी होगी, और जो बहुत और इससे और छोटा करें तो वैल्यू और बड़ी होगी। तो इस वजह से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब बोलते हैं अनंत, मतलब उसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कितना छोटा कर सकते हैं ये भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वैल्यू 0 के क्लोज कितनी क्लोज जा सकती है, पूरा हमको 0 नहीं लेना है, लेकिन लगभग 0 तो बहुत हो सकता है ना। अभी एक 0 इसमें कोई और बढ़ा दिया और छोटा, और बढ़ा दिया और छोटा। आप बस लिखते रहिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। जितना ज़्यादा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 लगाते जाएँगे, वैल्यू बस छोटी होती जाएगी, और जैसे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी और तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है, ये इन्फिनिटी है। इसका और कोई सेंस नहीं है, ये इन्फिनिटी है। तो ये बोला जाता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। तो उसका मतलब यही है कि 0 से नहीं डिवाइड करना है। 0 से डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि ऐसी वैल्यू जो लगभग 0 के ही बराबर है। अब इसको आप कभी कैलकुलेशन में यूज़ करते हो तो उसको इसकी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू लिखोगे थोड़े ही, सीधे लिखोगे 0 इसके जगह पे, ठीक है? तो इस वजह से बोला जाता है कि 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इतनी ज़्यादा बड़ी, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा छोटे नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इससे डिवीजन भी इतना बड़ा नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो वी से दिस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का और कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको नेक्स्ट में भी किसी लेक्चर में प्रॉब्लम हो या ऐसे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो के नीचे अपने प्रॉब्लम डाल दिया करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसको सॉल्व करूँ। अब अगला जो लेक्चर होगा वो सेकेंड चैप्टर पे होगा। सो कीप स्टडिंग।